गद्यांश आता है तो परीक्षा में हमें संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करना है, किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2025 का आपने एक एक दिन बर्बाद कर लिया है, लेकिन फिर भी हर एक बच्चे के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या आज और अभी से भी हम लोग अगर ऐसा सोच ले कि मैम एक एक दिन करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और सही वक्त पर आप सोच रहे हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि अगर 25 का एक एक दिन हमने बर्बाद कर लिया है और मैम चाहते हैं कि भाई हमें आगे बेहतर करना है, अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो आपके भी अंदर ये सपना है कि मैम जैसे इन बच्चों ने स्कोर किया है, बेहतरीन स्कोर किया है, हर एक बच्चा ये स्कोर करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी भी इतना वक्त आपके पास है कि आप एक एक दिन करके अपने जीवन के इन दिनों को सबसे यादगार पल बना सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं खास हिंदी जैसे विषय में। अगर 2025 का आपने हिंदी की तैयारी के लिए नहीं दिया है और चाहते हैं कि मैम अगर 25 का हमने एक एक दिन बर्बाद किया है, लेकिन लास्ट टाइम में हम चाहते हैं कि चीजों को कवर करें, जो कि हमारे हिंदी विषय में हमारा गद्यांश ये टोटल 6 नंबर का आता है। हिंदी पूरे हिंदी विषय में सबसे स्कोरिंग होता है, गद्यांश 6 नंबर का होता है और उसके बाद ये हमारा हिंदी का पद्यांश भी बेटा 6 नंबर का होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये हिंदी में मैम ये जो जितने भी हमारे टॉपिक हैं ये कितने नंबर के होते हैं और कैसे हम लोग इनकी तैयारी करेंगे, ये भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हिंदी का गद्यांश होता है 6 नंबर का और ये हमारा हिंदी का पद्यांश जो कि ये भी हमारा 6 नंबर का होता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद जीवन परिचय, ये आपका एक गद्य खंड का यानी लेखक का जीवन परिचय करना होता है और एक आपको पद्य खंड का कवि का जीवन परिचय करना होता है। इसका मतलब मैम कि जीवन परिचय में सिर्फ और सिर्फ हमें 10 नंबर मिलते हैं। तो सोचिए कितना स्कोरिंग है ये आपके लिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मैम हिंदी में निबंध कैसे करना है, किस तरीके से करना है और ये कितने नंबर का आता है भाई, तो ये 7 नंबर का आता है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए हिंदी जैसे विषय में सबसे स्कोरिंग है बच्चों, है ना। और ये फिर उसके बाद हमारा क्या है, पत्र, जो कि ये कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। हर एक बच्चे के मन में ये क्वेश्चन होता है कि मैम अगर हमारे पेपर में निबंध आएगा तो कैसे हम लिखेंगे, पत्र आएगा तो कैसे हम लिखेंगे, और सबसे बेहतरीन जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं और हर एक बच्चे के मन में ये डर आता है कि मैम हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास में रचनाएं कहां से आती हैं, कैसे तैयार करेंगे मैम। तो सबका हल आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो हिंदी गद्य पद्य साहित्य में रचनाएं होती हैं तो उनको भी हम लोग देखेंगे कि मैम कैसे और किस तरीके से तैयारी करें कि भाई हमारे ये 10 में 10 नंबर हमारी मुट्ठी में हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैम हिंदी जैसे विषय में ही हमें खंड काव्य भी करना होता है, जो कि ये टोटल हमारा 3 नंबर का होता है, ठीक है ना। ये 3 नंबर का होता है। और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट कि मैम हिंदी में ही तो अनिवार्य संस्कृत भी करना होता है, ठीक है ना। तो अनिवार्य संस्कृत में आपका गद्यांश जो कि अनुवाद करने के लिए आता है, फिर होता है आपका पद्यांश जो कि आपका ये भी अनिवार्य संस्कृत में ही आता है और ये दोनों आपके 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इसमें अनिवार्य संस्कृत में ही 5 नंबर का गद्यांश। बहुत ध्यान से एक बार सुनिएगा, 5 नंबर का आपका हो गया श्लोक जो कि आपका पद्यांश होता है। पद्यांश बोले श्लोक बोले बात एक ही होगी, लेकिन हम लोग देखेंगे कि मैम कैसे हम लोग इनकी तैयारी करेंगे। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 2 नंबर का कैसे श्लोक आपको लिखना है आपकी परीक्षा में, ठीक है ना, अतिल, और एक आपका बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें कि मैम ये सबसे स्कोरिंग हमारे लिए होता है, यानी कि ये हो गए इसके हमारे गद्यांश पद्यांश अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और श्लोक, ठीक है ना। तो ये हमारे पूरे 14 नंबर